यदि आप आम का 3 साल से 6 साल पुराना पौधा खरीदना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, किसान भाइयों के मन में भी 10 ऐसे सवाल जो आते रहते हैं, यदि वो बड़ा पौधा लगाना चाहता है, तो मैं आज आप लोग को लेके आ गया हूं सुपर नर्सरी पर। और आज इस वीडियो में आपके 10 सवाल का जवाब बहुत आसानी से देने वाला हूं, बहुत कम शब्दों में दूंगा। जिसको कम से कम आप बड़ा पौधा खरीद रहे हो तो जिसके जवाब आपको जानना बहुत जरूरी है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नदीम भाई, स्वागत करता हूं आपका मल्टी गार्डनिंग चैनल पर। कैसे हैं बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। बिल्कुल ठीक हूं दुर्गेश भाई, आपका स्वागत है हमारी नर्सरी पर, हमारे व्यूअर्स को जो स्वागत है हमारी नर्सरी पर। नदीम भाई, 10 ऐसे सवाल जो किसान भाइयों के मन में आते रहते हैं और बहुत सारे लोगों ने मेरे पास में कमेंट करके भी पूछे हैं। मैं चाहता हूं 10 सवाल का जवाब किसान भाइयों को हमारे दीजिए, जिनको जानना उनके लिए बहुत जरूरी है यदि वो नया पौधा खरीद रहे हैं। तो सबसे पहले इन पौधों के बारे में बताइए, पौधे कहाँ निकलवाए और कहाँ जा रहे हैं। देखिए, ये पौधे हमारे जो है निकले रखे हुए हैं, ये शिफ्ट हो रहे हैं हमारे पौधे। ये पौधा हमारा इस तरीके से देखिए। अच्छा, तो अभी ये पौधा आपने निकलवा लिया है। ये दुर्गेश भाई सारे पौधे हमारे शिफ्ट हो रहे हैं। जो ये पौधे जाने हैं, ये ऑर्डर पे बुक हमारे हैं पौधे लगभग कम से कम ये मोटाई के हिसाब से पुराने हैं और ब्रांच वाले पौधे हैं। ये प्लांट कहाँ जा रहा है नदीम भाई? ये जा रहा हमारा, ये हरदोई भी जाएगा और हमारा ये आजमगढ़ भी जाएगा, हरियाणा भी जाएगा और राजस्थान भी जाएगा। 4 जगह पौधा हमारा जाएगा, जो अभी बहुत सा कट लगा हुआ है और बहुत से ये पौधा शिफ्ट होगा। नदीम भाई, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों के मन में एक सवाल बहुत ज्यादा आता है कि पौधा वो खरीदते हैं और लगाते हैं तो फल आने में कितना समय लगेगा? दुर्गेश भाई, जो पौधा 3 से 6 साल पुराना पौधा होता है, उसको लगाने के बाद कम से कम 1 साल के बाद फल लेना है। मगर 1 साल के बाद जो फल आपका बैठेगा तो वो कम बैठेगा, क्योंकि आपको अगले साल मतलब दूसरे साल फल लेना है, आपको बड़ा ज्यादा लेना है, उसमें भर भर के फल आएगा आपका। बाकी वैरायटी की बात आती है, कलर वैरायटी है, जो ये चौसा लंगड़ा दशहरी होती है, उस पर भी डिपेंड करता है। बाकी मौसम पर भी डिपेंड करता है। भाई, जो आम के बड़े पौधे हैं, इनको जमीन में लगाना सही रहता है कि गमले में भी इनको लगा सकते हैं? देखिए, ये जो पेड़ है, ये सामने लगा हुआ है, ये गमले और ग्रो बैग के लिए होता है। जो ये सामने पेड़ लगा हुआ है, ये बाग और जमीन के लिए पौधा होता है। कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो आप अपने गमले ग्रो बैग में लगा सकते हैं। बाकी इस टाइप के पौधे ज्यादातर ये इस टाइप के पौधे आप बाग में लगा सकते हैं, मतलब खेत के लिए लगा सकते हैं। मतलब ये जो वीडियो में पौधे दिखाए जा रहे हैं किसान भाइयों आपको, ये ज्यादातर बाग में लगाने के लिए पौधे तैयार करे हैं नदीम भाई ने। बाकी अदर वीडियो जो दिखाते हैं उनमें गमले के लिए होते हैं, तो गमले में लगाने वाले पौधे ये नहीं है। नदीम भाई, कौन कौन सी वैरायटी की बाग लगाना सही रहता है जिससे किसान भाइयों को बहुत फायदा हो? देखिए, 3 वैरायटी ही लगा लीजिए जो बाग के लिए बेहतर होती है। वो चौसा, लंगड़ा, दशहरी बेस्ट वैरायटी है बाग के लिए। बाकी कुछ वैरायटी ऐसी हैं जैसे पेदा है, बॉम्बे ग्रीन है, अमरपाली है, मलका है, ये भी सब वैरायटी आप लगा सकते हैं। मगर जो ये वैरायटी है चौसा, लंगड़ा, दशहरी, इनके रेट अच्छे होते हैं, अच्छे मार्केट में रेट मिलेंगे आप बागवानी करने के लिए। तो किसान भाई, चौसा, दशहरी, लंगड़ा बहुत बढ़िया वैरायटी है। चौसा लेट वैरायटी है और दशहरी तो वैसे भी पूरे मलिहाबाद में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत मशहूर है और यहाँ तक कि जापान और नेपाल भी इसको भेजा जाता है। तो ये वैरायटी आप अपने यहाँ लगाकर इसका बाग तैयार कर सकते हैं। नदीम भाई, ये जो पौधे हैं बड़े आम के, इनको लगाने का सही समय क्या होता है? अरे ये भाई तो गोल्डन पीरियड चल रहा है अभी लगाने का। अच्छा भाई, अभी आप पौधे आप आजकल लगाइए, ये तो जून जुलाई का टाइम चल रहा है। आजकल अगर पौधे आप लगाएंगे ना तो आप समझिए आगे चल के जुलाई में बरसात होने वाली है और जब बारिश हो जाएगी तो पौधा आपका बहुत अच्छा चलेगा। उसके बाद आप फिर ये पौधा लगा सकते हो, अक्टूबर से नवंबर तक की लगा सकते हो। उसके बाद आप पौधों को आप ठंडे में नहीं लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आपका फरवरी आएगा, फरवरी में फिर लगा सकते हो। फिर उधर वाला आपका मई जो जून आएगा, फिर उसमें आप रुक जाइएगा, फिर उधर वाला बरसात स्टार्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद पौधा लगाना स्टार्ट कर दें। मतलब साल भर में कितने महीने पौधे लगा सकते हैं? देखिए, साल भर में कम से कम 8 महीने पौधा आप लगा सकते हैं। बाकी आप साल भर पैकेट वाले, पॉली बैग वाले जो ड्वार्फ वैरायटी है उनको आप लगा सकते हैं, चाहे वो गमले में, ग्रो बैग में। बाकी आप बागवानी भी कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, ये पौधे जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि पौधे खराब हो जाते हैं। बहुत लोग के मन में ये दुविधा रहती है। पौधे लगाने का सही समय का अगर आप ध्यान रखते हैं तो पौधे जो आपके हैं उनके चलने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इन चीजों का किसान भाइयों विशेष ध्यान रखें। ये पौधे जो आप दिखा रहे हैं अलग अलग वैरायटी के, इन पौधों में लगभग एक पौधा हम लगाते हैं तो उसमें कितनी पैदावार मिलेगी? देखिए, पौधे होते हैं कई तरीके से, साइज के हिसाब से मैटर करता है। छोटा पौधा लगाते हैं तो उसमें कम फल निकलेगा, बड़ा पौधा लगाते हैं ज्यादा पौधा निकलेगा। मगर आपको लगाने के बाद भी आप सोचेंगे अगर एकदम से मैं भरपूर फल निकाल लें, ये नहीं हो सकता। आपको कम से कम 1 साल में एक बार फल देगा तो कम देगा, दूसरी बार आपको ज्यादा फल देगा, तीसरी बार जब आएगा तो फसल पूरी भर के आएगा। कभी कभी मौसम पर भी डिपेंड करता है कि मौसम हमारे यहाँ कभी ठंडक होने लगती है, कभी गर्मी होने लगती है, कभी बरसात होने लगती है, कभी हवा चलने लगती है, तो इससे हमारे पौधों में जो बौर निकलता है, जो फल बैठते हैं वो गिर जाते हैं। ये भी डिपेंड करता है। बाकी अलग अलग किस्में होती हैं, अलग अलग टाइप की जो किस्में होती हैं उनमें अलग अलग टाइम में किसी में कम निकलती है, किसी में ज्यादा निकलती है, भरपूर फल निकलती है। नदीम भाई, एक सवाल हमारे किसान भाइयों को सबसे ज्यादा रहता है कि पौधे की कीमत बहुत ज्यादा है, इसके बारे में बताएं। देखिए, पौधा हमारा जो हम लोग तैयार करते हैं लगभग वो 3 से 4 साल लगता है हम लोग तैयार करने में। और हमारे यहाँ कम से कम इनमें लिकाई, पानी, खुदाई, मतलब हम लोगों को इतनी मेहनत पड़ जाती है पौधे को तैयार करते करते। इतने मोटे और इतने ब्रांच वाले पौधे तैयार करने में लागत बहुत लग जाती है। तो लागत की जो हमारी बता दें आपको, इन पौधों पर हमसे आप
जो भाई 1500, 1200, 1000, 800 रुपए जो आपसे लेते हैं, हम इसमें 100-150 रुपए ही कमाते हैं। क्योंकि भाई इसमें हम देख सकते हैं पौधा जो हमारा तैयार है इस तरीके से ब्रांचेस वाला पौधा, इनको निकालने के लिए भी लेबर हमारा लगता है, उनसे हम बड़ी पिंडी बनाते हैं, वो बनाने के बाद पौधे को हम लेके जाते हैं। तो किसान भाइयों देखिए, ये सवाल आपका बिल्कुल जायज है, मैं समझता हूँ, इसका जवाब देना हमारे लिए भी बहुत जरूरी है और नदीम भाई ने इसका अच्छे जवाब दिया। मैं कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा। देखिए चीजें कितनी महंगी हो गई हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं और 3-4 साल तक इनको पौधा तैयार करना होता है। आप अगर सही से निकालिए तो 150-200 रुपए से ज्यादा एक साल की कीमत नहीं बैठती है। कितनी बार इनको पानी देना होता है, तो इन चीजों का ध्यान करके ही पौधे के रेट रखे जाते हैं। बाकी इनमें वाकई सही बात है, बहुत ज्यादा फायदा इनका नहीं है। नदीम भाई आपने अभी तक का बहुत अच्छे से मुझे सेटिस्फाई किया और बहुत अच्छा जवाब दिया है। अब मुझे ये बताइए, पौधा खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए दुर्गेश भाई, आपको बता दें, पौधा हमारा सामने लगा हुआ है, पौधा बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, पत्ती क्लियरिटी होना चाहिए और मोटे स्टम में कहीं भी दाग नहीं होना चाहिए, कटा पीटा नहीं होना चाहिए। पेड़ जो होना चाहिए बिल्कुल, देखिए इस तरीके हमारा पेड़ देखिए, पहले गुलदस्ता टाइप पूरा बना हुआ है, पत्ते बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्टम एक बराबर होना चाहिए, सीधा पेड़ होना चाहिए बिल्कुल और क्लियरिटी होना चाहिए, तब ये पौधे आप खरीदने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पत्ते कितने लस ग्रीन हैं, कितने अच्छे पौधे हैं। बाकी मैं आप लोग को एक चीज़ ये बताना चाहूँगा, देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप अगर 100 पौधे खरीदते हैं तो कहीं 100 चलें तो 100 के 100 नहीं चलेंगे। आप कहाँ से भी कहीं से भी खरीद लीजिए, 2, 4, 10 पौधे आपके खराब जरूर होंगे। किसान भाई, मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। देखिए पौधे आप हमारे पास से खरीदें या कहीं भी खरीदें, पौधे आप पौधों को ले जाकर, जैसे हम लोग यहाँ से निकालते हैं, निकालने के बाद हम अपने यहाँ शिफ्ट करते हैं। जैसे शुरुआत में मैं आपको दिखाया हूँ कि पौधे हमारे लेटे हुए हैं, हमने कम से कम 10 से 12 दिन का टाइम लिया है। हालांकि हमारे यहाँ बारिश कम हो रही है, बारिश की जब ज़्यादा होती तब भी हम लोग 5 से 6 दिन लेते हैं और कस्टमर के पास पौधा पहुँचने के बाद जाए अनलोडिंग करें, कम से कम उन पौधों को भी वहाँ पर 1 हफ्ता लिटा के रखें, उसके बाद आप लगाएं पौधे। जितना गड्ढा खोदें उतनी ही में पिंडी आपको रखना है और उसमें खाद, आप सोचें कि हम बहुत ज़्यादा खाद डाल दें जिससे पौधा हमारा बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। गोबर खाद बिल्कुल नहीं डालना है आपको। जो भी खाद आप डालें तो हल्की सी खाद डालें, वो भी थोड़ी बहुत खाद डाल के पौधे को मजबूत लगा दें और लगाने के बाद थाला बना दें जिससे पानी उसमें भर देना है आपको। पौधा जो आपको लगाना है वो शाम को पौधा लगाना है, दोपहर में ऐसी गर्मी में पौधा नहीं लगाना है। और पिंडी बिल्कुल फूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पिंडी फूट गई इससे पौधा जड़ हिल जाएगी, पौधा मर जाएगा। तो किसान भाइयों देखिए, कुछ बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपका पौधा लंबे समय तक चलेगा और पौधा खरीदते समय भी इन सब चीजों का ध्यान रखें। नदीम भाई, किसान भाई कई बार मेरे कमेंट करते हैं कि वो पौधा लगाने के बाद उनका पौधा मरने लगता है, तो जब पौधा मरने लगे ऐसी स्थिति में वो क्या करें? देखिए पौधा आपको पहली बात तो एक चीज करना है कि ध्यान देना है, जब पौधा आपको लगाना है तो उसमें पहली बात तो गड्ढे में चेक करना है, जहाँ पर जमीन आपकी है वहाँ चेक करना है कि यहाँ पर दीमक तो नहीं है, वहाँ ऐसा कोई वायरस, वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं जिससे पौधा आपका खराब हो जाए। तो पहले तो आपको जांच पड़ताल करके लगाना है पौधे को, उसमें आपको जो भी सल्फर वगैरह आपको डाल देना है आपको। उसके बाद आप जब पौधा लगे कि आपका पौधा कहीं सूख रहा है, खराब हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं कहीं पर आपने कहीं ज्यादा खाद डाल दी इसके अंदर, तो ऐसी खाद पहले इसमें डाले हुए हैं जिससे पौधा ऊपर से सूख रहा है, वो चीज को नहीं करना है। प्लस उसके बाद आपको पानी की मात्रा बनाए रखना है, क्योंकि पानी मात्रा कभी ऐसा होता है, मौसम चेंज होता है, कभी ठंडक पड़ने लगती है, एकदम से बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है, तो गर्मी की वजह से पानी जो लगा हुआ है तो कहीं कहीं पे जड़ों में जो है खोलने से पानी उसकी जड़ें खराब होने लगती हैं। तो आपको जांच करना है आपको जड़ों में कि कहीं ऐसा तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपको इस साथ करने के बाद आप इसमें कभी फंगस का स्प्रे करवा देना है या आपको कोई ऐसी खाद डलवा देना है जिससे आपका पौधा अच्छा हो जाए। आपको पत्ते भी जैसे चेक करने थे, जैसे पौधों के आप जो है पत्तों भी चेक करें, कहीं ऐसा तो नहीं फंगस लगा हो, ऐसा फंगस लगा हो तो जिससे पौधे हमारे कल्ले खराब हो रहे हैं, पत्ते खराब हो रहे हैं, इस चीज का ध्यान देना है आपको। गाइस ये देखिए पौधों में, देखिए मैं आप लोग को समझा दूं, देखिए पौधे में कोई बीमारी लगी होगी, कोई जो है कोई मान लीजिए उसमें किसी कमी होगी या मट्टी आपकी खराब होगी, तभी पौधा आपका मरेगा। कोई अलग से इसमें वायरस नहीं आता है कि अलग से कोई वायरस आ जाए जैसे इंसानों में आ जाता है कोरोना टाइप का, ऐसा पेड़ों में नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सोचो कि कहीं पे वायरस आ गया हमारे पेड़ों में, ऐसा वायरस वाला कोई थोड़ा नहीं कि भाई अमेरिका से यहाँ पर कोई वायरस आ गया। जी भाई पेड़ तो हमारे यहाँ लगा हुआ, हमारे यहाँ बहुत एक जमाने से लगा हुआ। किसान भाइयों देखिए, ये कुछ सवाल थे जिनका जवाब आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो, खासकर जो आम का बाग तैयार करना चाहते हैं नया, उनके लिए जानना बहुत जरूरी था इन सवालों का। उम्मीद है कि आपका ये जवाब अच्छे समझ में आया होगा। बहुत सारी चीजें हमने समझाने की कोशिश की तो आपको अच्छे समझ में आएगा। नदीम भाई अब ये बताइए, अगर हमारे किसान भाई आपसे ये पौधे खरीदने चाहते हैं तो कैसे खरीद सकते हैं, कैसे उनको पौधे प्राप्त होंगे और कैसे उनके यहाँ बाग में लगेंगे? देखिए पौधा 2 तरीके से खरीद सकते हैं। एक तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ऑनलाइन में कम से कम पौधा हमारे पास आप जो बुक करें, कम से कम 15 से 20 पौधा बुक करें। लेने से पहले आपको पौधे को दिखाएंगे, वीडियो बनाकर दिखाएंगे, पौधे को बुक करेंगे, पौधे को रखेंगे, रखने के बाद ही आपको भेजेंगे। और दूसरा जो तरीका हमारे पास है वो आप हमारी नर्सरी पर आइए, आके पौधा हमारी नर्सरी विजिट करिए, देखिए
जो आपको पसंद हो, साइज बड़ा छोटा जो भी पसंद है आपको, वो आप अपना निशान लग जाएगा, आपका एडवांस जमा हो जाएगा, पौधा आपका निकल जाएगा। निकालने के बाद हम आपको 1 हफ्ते से 10 दिन के बाद आपको पौधे को भेजेंगे। तो किसान भाइयों, मैं कहूंगा कि आप यहाँ पर आइए, आकर विजिट करिए, विजिट करके ही पौधा खरीदिए। बहुत ज्यादा मजबूरी हो तो आप पौधा इनसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं, ये वीडियो कॉल करके आपको पौधा अच्छे से दिखा देंगे। भाड़ा बता दीजिए, कितना भाड़ा लगेगा? देखिए, भाड़ा जो है अलग अलग जगह होता है, जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश के कहीं पर है, नजदीक है, 150, 200, 250 किलोमीटर, 6000, 8000 छोटी गाड़ियों का बता रहा हूँ मैं आपको। जी जी। बाकी बड़ी गाड़ी के जैसे बाहर है कहीं जाना है, वहाँ के लिए कम से कम 15,000, 16,000, 18,000, 20,000, 25,000 बड़ी गाड़ियों का रहता है। तो इस तरीके से रहेगा। बाकी वो डिपेंड करता है पौधों के हिसाब से कि भाई वो पौधे कितने जा रहे हैं, 50 हैं, 100 हैं, 150 पौधे हैं, 400 पौधे हैं, तो उसी हिसाब से गाड़ी की जाती है। नदीम भाई, जी। जो हमारी पिछली वीडियो थी उस पर बहुत सारे कमेंट आए, बट 1-2 कमेंट ऐसे भी आए थे जो किसान भाई हमारे कह रहे थे कि ये पौधे आप दिखाते हैं, ये पौधे चलते नहीं है, खराब हो जाते हैं और कोई इनको लगाता नहीं है। मैं ये चाहता हूँ जल्दी हमारे व्यूअर्स को ऐसी जगह पर लेके चले जहाँ पर ये पौधे आपके लगे हों, पिछले साल लगे हों, इस साल लगे हों, लेकिन लगे हों, बाग तैयार हुआ हो। हमने पिछली बार और 13 साल, हर साल में पौधा जो है भेजता हूँ, 1000 से 2000 पौधा भेजता हूँ। सारे पौधे लग जाते हैं, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत खराब हो जाते हैं पौधे। मगर ये है कि अब सीजन का टाइम चल रहा है, अभी हम लोग थोड़ा बिजी हो जाते हैं, मगर कोशिश हमारी ये रहेगी हम आपको जरूर, जो हमारे नजदीक को बागवानी हमारा किसान में लगा रहा है, मैं आपको लेकर चलूंगा। जो पौधा आपका देखिए, हमने देखिए लगाकर लगे हुए हैं, वो भी दिखाऊंगा मैं, आप किस तरीके बाग तैयार हो रहे हैं। तो गाइस देखिए, शुरुआत में मैंने आप लोग को वीडियो में दिखाया था, कुछ पौधे निकले थे, अभी अब निकाल के फालतू तो धर नहीं देंगे। ना ही ऐसा होगा कि सारे पौधे जाएं, सारे पौधे खराब हो जाएं, जैसा कि इन्होंने बताया। हर साल अच्छे खासे पौधे ये सेल कर रहे हैं, लगा रहे हैं। मैं 2-3 सालों से सुपर नर्सरी पर आ रहा हूँ, बड़े आम के पौधे दिखा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जैसा कि बताया, आप 2-4 पौधे लगाकर चेक कर लीजिए, आपको खुद ब खुद रिजल्ट मिल जाएगा। का सवाल करना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत ऐसा हो जाता है नर्सरी पे नए पौधे, ताजे पौधे खोद के दे दिए जाते हैं, इनका नुकसान हो जाता है। कस्टमर बहुत से किसान भाइयों को नुकसान हुआ है। तो उससे क्या रहता है, वो जो किसान भाई हमारा है वो एक बात कमेंट करेगा ये बात के लिए, मगर ये है कि मैं एक बार कह रहा हूँ कि एक बार हमारे कहने से आप हमारी नर्सरी पर आइए, एक बार पौधा हमारा लेके देखिए। कहने का मतलब है हमारा पौधा लगाने का और देने का, उस तरीके से लगाइए कि अगर पौधा आपका बाग ना तैयार हो तो बताइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद नदीम भाई, आज आपने इतना समय निकाला और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी। सुपर नर्सरी पर मैं कई सालों से विजिट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ आपको अच्छे और हेल्दी पौधे मिलेंगे, ओरिजिनल पौधे मिलेंगे। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया है कि इनके बाग में मैं लेके चलूँ, जहाँ पर इनका बाग मतलब तैयार हुए पौधे खरीद कर। मैं हो सकेगा तो जल्द से जल्द आप लोग को बाग में लेके चलूंगा, हाँ पौधे इनके लग रहे होंगे, और वहाँ का पूरा विजिट कराऊंगा और पूरा तरीका भी आप लोग के साथ में शेयर करूंगा कि कैसे इनको लगाना चाहिए। फर्स्ट टाइम अगर चैनल विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो लोगों के साथ में शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।